गैस्ट्रुलेशन फ्रॉग में हमने क्या बात करी थी कि पहले क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का रिजल्टेंट आपके पास जाइगोट बना, ठीक है। जाइगोट के बाद जो जाइगोट है उसमें क्या हुआ, क्लीवेज ऑफ सेल्स हुई, क्लीवेज ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स में क्लीवेज हुई तो सेल्स ने क्लीवेज करके यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, ठीक है। ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। ब्लास्टुला के बाद यहाँ पे लिख देते हैं ब्लास्टुला, लिखना पड़ता, चलो ब्लास्टुला, और हमने क्या बात करी, जो ब्लास्टुला के बाद जो ब्लास्टुला की सेल्स हैं वो मूव करने लग जाती हैं और 3 लेयर कर देती हैं, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। तो हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे गैस्ट्रुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, गैस्ट्रुलेशन की, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन का सिंपल सा मतलब है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर या फिर मूवमेंट ऑफ सेल टू फॉर्म द 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, जो गैस्ट्रुलेशन है वो इनिशिएटेड एट ग्रे क्रिसेंट, ठीक है। जो ग्रे क्रिसेंट एरिया है वहां पे क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन क्या होती है, स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि जो फ्रॉग का एग होता है, ठीक है, उसमें 2 स्फीयर होते हैं, ठीक है। एक तो एनिमल हेमिस्फीयर होते हैं जिसको हम एनिमल पोल भी बोल देते हैं, ठीक है। जो एनिमल हेमिस्फीयर है उसके जो सेल हैं वो बनाती हैं एक्टोडर्म, ये हमने बात करी थी, ठीक है। और जो वेजिटल हेमिस्फीयर है उसकी सेल्स क्या बनाएंगी, वेजिटल हेमिस्फीयर उसकी सेल बनाएंगे सबसे अंदर वाली लेयर जिसको हम बोल देते हैं एंडोडर्म। और जो साइटोप्लाज्मिक है, ठीक है, इंटरनल साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो इंटरनल साइटोप्लाज्म है अराउंड द इक्वेटर, ठीक है, वो बनाएगा बेसिकली मेसोडर्म, ठीक है। वो इसकी क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब हम स्टडी करेंगे कि ये जो 3 लेयर बनी वो कैसे बनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन की, स्टेप ऑफ गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये मैंने आपके पास बनाया, चलो यहाँ पे इसको, ठीक है। ये जो हमने बनाया ये हो गया एग, ठीक है। तो एग में ये वाला रीजन है एनिमल हेमिस्फीयर, ठीक है। ये वाला रीजन है वेजिटल हेमिस्फीयर, ठीक है। उसमें हमने क्या बोला, यहाँ पे बीच वाला जो रीजन है यहाँ पे ग्रे क्रिस्टल एरिया इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रे क्रिसेंट एरिया, ठीक है। तो ये जो ग्रे क्रिसेंट हो गया, एक बार एनिमल हेमिस्फीयर ऊपर वाली साइड और जो वेजिटल हेमिस्फीयर है वो नीचे वाली साइड, क्योंकि वेजिटल हेमिस्फीयर की साइड पे क्या होता है, यॉक होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ग्रे क्रिसेंट की साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्टेन सेल, इस रीजन में जितने सेल हैं उनमें से जो कुछ सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, थोड़ी सी उनकी शेप चेंज होने लग जाएगी, ठीक है, और वो कुछ बॉटल शेप के दिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, कि मेरे पास क्या है, बाहर के सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले जो सेल्स हैं ग्रे क्रिस्टल एरिया में ऐसे नॉर्मल सेल्स होंगे पहले, ठीक है। अब इनमें से कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे, ऐसे इलोंगेटेड हो जाएंगे, ऐसे बॉटल, ऐसे लंबे लंबे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रे क्रिसेंट के कुछ जो सेल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी शेप कैसी आ जा रही है, बॉटल लाइक अपीयरेंस हो जाएगी, इनको हम बोल देंगे बॉटल सेल्स, ठीक
ठीक है, इनको हमने क्या बोल दिया, बॉटल सेल्स। यहाँ पे लिख देते हैं ये चलिए एक अरे यार ये हो गया बॉटल सेल्स। ठीक है, तो ये चीज जो मैंने बोली, इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। हमने क्या बोला कि कुछ जो सेल्स हैं, ठीक है, सर्टेन सेल्स इन द रीजन ऑफ ग्रे क्रिसेंट, ठीक है, कुछ सेल्स होंगे कौन से रीजन में, ग्रे क्रिसेंट रीजन में, विल चेंज देयर शेप, and these cells having bottle appearance, ठीक है, जिन सेल्स की क्या हो जाएगी, बॉटल अपीयरेंस हो जाएगी, ठीक है, उन सेल्स को हम क्या बोल देंगे, उन सेल्स को हम बोलते हैं एंड ऑल्सो नोन एज बॉटल सेल। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे, थोड़ी सी उनकी इलोंगेटेड जैसी हो जाएंगी, बॉटल लाइक अपीयरेंस हो जाएगी, उनको हम क्या बोल देंगे, बॉटल सेल्स बोल देंगे। कौन सी सेल हैं, ग्रे जो एरिया है वहां की कुछ सेल्स हैं। ठीक है, अब जो बॉटल सेल्स हैं वो क्या करेंगे, धीरे धीरे इन्वेजिनेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या बोला, जो बॉटल सेल बनी, ठीक है, बॉटल सेल्स स्टार्ट इन्वेजिनेट, ठीक है, वो धीरे धीरे अंदर को मुड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ आपको। देखो मैं हाथ से बना देती हूँ, क्योंकि पहले मान लो मेरे पास ये है, ये एनिमल पूल या वेजिटल पूल, ठीक है, और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ग्रे क्रिसेंट के सेल, ऐसे नॉर्मल सेल्स हैं कि ग्रे क्रिसेंट की सेल्स हैं। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या बोला, कुछ सेल्स ऐसे लंबी लंबी हो रही है। ठीक है, इन सेल्स को हमने बोल दिया बॉटल सेल। ठीक है, अभी जो बॉटल सेल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होंगी, इन्वेजिनेट होना शुरू कर रही है। ठीक है, ऐसे सेल्स हैं। ठीक है, अभी जो लॉन्ग सेल्स हैं कुछ ऐसे ऐसे इन्वेजिनेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है, ऐसे इन्वेजिनेट होना शुरू कर देंगी, ऐसे ऐसे, समझे? ठीक है, yes. मैंने क्या बोला, जो बॉटल सेल्स हैं वो क्या करेंगी, स्टार्ट इन्वेजिनेट। ठीक है, और जो मार्जिनल सेल्स होंगी, ठीक है, अब यहाँ पे जो सेल्स बचेंगी, ठीक है, इनको हम बोलेंगे मार्जिनल सेल्स। ठीक है, तो मार्जिनल सेल्स होंगी वो क्या करेंगे, पूरे को ऐसे कवर करने लग जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एक तो मैंने क्या बोला, बॉटल स्टार्ट, जो सेल्स होंगे वो स्टार्ट इन्वेजिनेट, जो बॉटल सेल्स होंगे वो अंदर की तरफ आने लग जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं क्या बोल रही हूँ, मार्जिनल जोन सेल, मार्जिनल एनएल, ठीक है, मार्जिनल जोन सेल्स एक्सपांड बाय एपिपोली। ठीक है, जो मार्जिनल सेल्स हैं वो क्या शुरू कर देंगी, एपिबोली की प्रोसेस। मार्जिनल मतलब बाहर वाली, आउटर सेल्स को हम मार्जिनल सेल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी आउटर सेल्स होंगी वो क्या करेंगे, एपिबोली शुरू कर देंगी, मतलब जो बाहर ये जो कवरिंग है, ठीक है, इसके अराउंड एक और कवरिंग, ऐसे सेल की लेयर बनाने लग जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो मार्जिनल सेल एक्सपेंड बाय एपिबोली, एपिबोली से क्या हो जाएंगी, टू कवर, और क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, तो कवर एंटायर एम्ब्रियो। ठीक है, पूरा जो एम्ब्रियो है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये सेल्स क्या बनाएंगी, दे विल फॉर्म द एक्टोडर्म, दे विल फॉर्म एक्टोडर्म। कितनी बात क्लियर है आपको? एक मिनट रुके,
स्क्रीन विजिबल है अंबिका जी आपको? नहीं मैम अभी नहीं है। अब भी विजिबल है? नो मैम। क्या अभी विजिबल है? यस मैम। ओके, क्या हम बात कर रहे हैं गैस सॉल्यूशन की, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ा? फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा कि जो ग्रे क्रिसेंट एरिया है, ग्रे क्रिसेंट एरिया है, वहां पे क्या होगा? बॉटल सेल फॉर्मेशन। ये बॉटल सेल क्या हो जाएंगे? फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो बॉटल सेल है, ठीक है, जो लॉन्ग बॉटल सेल है वो क्या कर जाएंगे? इन्वेजिनेट कर जाएंगे, ठीक है। तीसरा अभी तक हमने पढ़ा कि जो मार्जिनल सेल, मार्जिनल जो सेल्स हैं, ठीक है, मार्जिनल मतलब जो किनारे वाली सेल्स हैं, वो क्या करेंगी? बेसिकली एक्टिवोली की प्रोसेस शो करेंगी, ठीक है। तो मार्जिनल सेल एक्सपांड कर जाएंगी बाय एक्टिवोली, ठीक है, और जो पूरा एम्ब्रियो है उसको क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे, ठीक है, एक्सपेंडेड बाय एक्टिवोली एंड कवर the entire embryo, ठीक है। इतनी बात समझ आई आपको? यस मैम। ठीक है, ये हमारी सेल्स थी, ठीक है, ये ग्रे क्रिसेंट की सेल्स थी, ये हो गया ग्रे क्रिसेंट, ठीक है, ये हो गया एनिमल पूल, ये हो गया वेजिटल पूल, ठीक है। फिर ये हमारा सेम प्रोसेस, ठीक है, फिर ये हमारा ग्रे क्रिसेंट, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि कुछ ग्रे क्रिसेंट की सेल ने क्या किया? ऐसे बॉटल शेप लॉन्ग हो गई, ठीक है, एलोंगेटेड हो गई, इनको हमने बोल दिया बॉटल सेल, ठीक है, बॉटल, ठीक है। अभी जो बॉटल सेल्स हैं वो क्या कर गई? इन्वेजिनेट कर गई, ठीक है, ठीक है। बॉटल सेल जैसे ही इन्वेजिनेट करेंगे वो कुछ ऐसे कर लेंगे अंदर को, ठीक है, कंबाइन करेंगे और कुछ ऐसे बना देंगे, ठीक है। और जो मार्जिनल सेल्स थी, मतलब किनारे वाली सेल्स थी, वो सारे ऐसे कवर करने लग गए, ठीक है। तो ये हो गई प्रोसेस, ठीक है। तो इन्होंने मतलब जो बाहर वाली एग की, जो बाहर वाली कवरिंग थी फर्टिलाइज्ड एग की, वो पूरी कवर कर ली। तो क्या बना दिया इन्होंने बना दी एक्टोडर्म, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो यहाँ पे जो बॉटल सेल्स इन्होंने क्या किया? इन्वेजिनेशन शो करी। इन्वेजिनेशन मतलब जो अंदर को हो गई बॉटल सेल, ठीक है। अब जो इन्वेजिनेटेड बॉटल सेल्स हैं वो क्या बनाएंगी? अब देखो यहाँ पे आपको एक कैविटी दिख रही है, ठीक है, ये ओपन कैविटी जहाँ पे मैं डॉट बना रही हूँ, ठीक है। तो इन्वेजिनेटेड जो बॉटल इन्वेजिनेटेड सेल्स हैं जो अंदर को हो गई, ठीक है, उन्होंने क्या किया? एक कैविटी बना ली, ठीक है। इस कैविटी को हम बोलते हैं आर्किंट्रॉन, ठीक है। इस कैविटी को हमने क्या बोल दिया? आर्किंट्रॉन, ठीक है। या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? ऑल्सो नोन एज अ प्रिमिटिव कट। किसकी फॉर्मेशन हो गई? प्रिमिटिव कट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और प्रिमिटिव गट मतलब किसको बनाएंगे आगे चल के? ये बनाएंगे एंडोडर्म, ठीक है, क्योंकि गट इज द पार्ट ऑफ एंडोडर्म, ठीक है। तो ये एंडोडर्म की फॉर्मेशन करें, ठीक है। अभी जो ये है, तो इसको अगर मैं सिग्नल करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बन गया। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, एक मिनट, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, मैंने क्या बोला था? बॉटल सेल ऐसे इन्वेजिनेट हो गई, तो इन्होंने ऐसे कैविटी जैसी बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे बॉटल सेल इन्वेजिनेट हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने कैविटी बना ली है।
अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि जो ओपनिंग है आर्किन्ट्रॉन की, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ये होगी इसकी ओपनिंग, ठीक है, जो इसका माउथ हो गया, जो इसकी ओपनिंग होगी, उसको हमने बोल दिया ब्लास्टोपोर, ठीक है। और ये जो कैविटी बनी, इसको हमने क्या बोल दिया, आर्किन्ट्रॉन, और इसको हम बोल देते हैं प्रिमिटिव गट, प्रिमिटिव गट, ठीक है। तो आर्किन्ट्रॉन की जो कैविटी है उसको हमने क्या बोल दिया, ब्लास्टोपोर बोल दिया, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो एनिमल पोल की साइड पे देखो, यहाँ पे 2 पोल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा आपको। ऊपर वाले पोल को हम बोलते हैं एनिमल पोल, ठीक है, ये वाला एनिमल पोल हो जाएगा, पोल, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, वेजिटल पोल है, ठीक है। अब जो लिप, अबव लिप है, ठीक है, द लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर नियर टू द एनिमल पोल, अबव लिप जिसको बोल दिया, मतलब ऊपर वाला जो लिप है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो जो इसको हम बोल देते हैं डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या मानूं, अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट कर दिया और ये मैंने वेजिटल पोल मान लिया और ये मैंने एनिमल पोल मान लिया, ये वाला, ठीक है, ये वाली साइड मैंने एनिमल पोल मान ली और ये वाली साइड मैंने वेजिटल पोल मान ली, ठीक है। तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, जो ये वाला पोल है, एक मिनट ऐसे बताती हूँ, तो ये वाला जो पोल है जिसको मैंने येलो कलर में किया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डोर्सल लिप ऑफ, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर, ठीक है। और जो इससे दूसरे वाला है उसको हम क्या बोल देंगे, जो ये वाला हो जाएगा वेंट्रल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, वेंट्रल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको क्या बताई कि यहाँ पे एपिबोलिक की प्रोसेस से क्या हो गई है, जो सेल है, ठीक है, वो पूरी एक्सपेंड हो गई है ऐसे, ठीक है, एक सेल की लेयर ऐसे बन चुकी है ड्यू टू द एपिबोली, ठीक है। तो उसने एंटायर एम्ब्रियो को ऐसे कवर कर लिया है, ठीक है, ये हमने पहले ही बात कर ली कि मार्जिनल जो सेल्स होंगी वो एक्सपेंड कर जाएंगी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एपिबोली, और क्या कर लेंगी, एंटायर एम्ब्रियो को ऐसे कवर कर लेंगी। इन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, इन सेल्स को हम बोल देते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। तो ये जो सेल्स लेयर बनाएंगी, तो यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और ये जो कैविटी है बीच वाली, इसको हमने आर्किन्ट्रॉन बोल दिया है, ठीक है। और ये जो मैंने रेड कलर में बनाई, ये हो गई एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। तो ये बोल दिया हमने कि जो एनिमल पोल के साइड पे क्या होगा, डोर्सल लिप होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ठीक है। और वहीं पे जो दूसरी साइड पे जो लिप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ठीक है। जो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है उसको और क्या बोल देते हैं, उसको हम एक और नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने, जो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है जिसको मैंने शॉर्ट में क्या बोल दिया, डीएलपी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पिमन ऑर्गेनाइजर, ठीक है, स्पिमन ऑर्गेनाइजर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास होगा अब जो माइग्रेटिंग मार्जिनल सेल होंगे, ठीक है, जो मार्जिनल सेल होंगे जब वो माइग्रेट करेंगी, मूव करेंगी, ठीक है, जब वो डोर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर को क्या कर जाएंगी, रीच कर जाएंगी, तो वो फिर से क्या होंगी, टर्न कर जाएंगी इनवर्ड को, ठीक है, और पूरा ट्रेवल करेंगी इनर सरफेस को, ठीक है, आउटर एनिमल हेमिस्फीयर सेल्स, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये कुछ ऐसे बोल रहा है, अगर मैं इसको बनाऊं, देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे जो ब्लास्टोपोर की, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारी सेल्स आ गई, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टोपोर के कुछ सेल्स हैं, ठीक है, अब ये भी क्या करने लगेंगे, धीरे धीरे ऐसे टर्न करने लगेंगे, ऐसे
इनर चीजों को कवर करने लगी कैसे, ठीक है। तो ये चीज मैं लिख रही हूँ, when the migrating marginal cells reach the कहाँ पे dorsal lip of the blastopore, ठीक है। जहाँ पे जब डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को क्या कर जाएंगे, वो रीच कर जाएंगी, दे टर्न इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे, दे टर्न इनवर्ड, ठीक है, एंड ट्रेवल अलोंग inner surface of the कहाँ पे आउटर एनिमल हेमिस्फीयर सेल्स, ठीक है। तो आउटर एनिमल हेमिस्फीयर्स के अंदर वाली साइड पे वो क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, इनर सरफेस ऑफ आउटर एनिमल हेमिस्फीयर सेल्स, ठीक है। और देखो ये और यही सेल्स आगे चल के, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो सेल्स थी जब ये मूव कर गई तो ये क्या बना देंगी, ठीक है। तो ये बीच में ऐसे मूव कर गई ना, ऐसे, ठीक है। कहाँ पे, ये वाली सेल जो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है उसकी सेल्स अंदर को मूव कर गई, ठीक है। अब मूव कर गई तो इन्होंने बीच में कैविटी बना दी, इसको हम बोलेंगे मीजोडर्म, ठीक है। और ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, दे विल फॉर्म द मीजोडर्म, ठीक है। और इस इवेंट को हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वोल्यूशन हो जाएगा, कुछ सेल्स क्या कर रही है, माइग्रेट करके एक इनर लेयर, पूरे लेयर के सरफेस पे ऊपर फैल जा रही है, उसको हम बोल देते हैं इन्वोल्यूशन। और किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, मेसोडर्म की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। और जो मेसोडर्मल सेल है, ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ, मेसोडर्मल सेल बन चुकी है, सॉरी, ठीक है। मेसोडर्मल सेल्स नियर द एरिया ऑफ डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं, और ऑल्सो नोन एज, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स, कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स, शॉर्ट में क्या बोल देंगे इसको, कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स, CMC, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ की जो सेल्स हैं, ठीक है, ये देखो मान लो इन ये जो सेल्स हैं जिनको मैं डार्क कर रही हूँ, ठीक है, ये जो सेल्स हैं वो क्या है, कौन से हैं, डोर्सल ब्लास्टोलिप की सेल्स हैं, और यही आगे चल के किसकी फॉर्मेशन कर रही है, मेसोडर्म की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, जिसको मैंने बहुत डार्क बना दिया, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कर रही है, कौन सी सेल, जो डोर्सल लिप की ही सेल्स हैं, ठीक है। इन्हीं सेल्स को, ठीक है, जो डोर्सल लिप के पास सेल्स हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं जो मेसोडर्मल सेल्स हैं, कहाँ पे हैं, नियर द आपके पास डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, उनको हम बोलते हैं कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। मैम कैविटी किस साइड को बन रहा है? क्या बोल रहे हैं? कैविटी किस साइड को बन रहा है इधर? कैविटी किस टाइप को बन रही है, किस साइड को बन रही है? जोर से बोलिए। हाँ जी, जो कैविटी बता रहे थे ना आपकी मेसोडर्म में कैविटी बन रही है, वो किस साइड को बन रहा है? ठीक, देखो मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर्किन्ट्रॉन कैविटी बन गई है ना, ठीक है। अब हम क्या बोल, यहाँ पे जो ये जो वाली सेल्स है ना, ठीक है, जिन्होंने एक्टोडर्म बनाई, जिनको मैं अभी रेड कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से ही कुछ सेल्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे पहले ऑलरेडी, क्योंकि ग्रे क्रिसेंट एरिया है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप ऑफ सेल्स है, कुछ ही सेल्स क्या हुई हैं, लॉन्ग हुई थी, तो उन्होंने एक कैविटी बना दी अंदर को, ठीक है, जिसको हमने आर्किन्ट्रॉन कैविटी बोल दिया, ठीक है, अंदर वाली सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेल्स क्या होंगी,
जो इसको इसके ऊपर वाले एरिया को हमने बोल दिया डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर और नीचे वाले को हम बोल दिया वेंट्रल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ठीक है, अब डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर की कुछ सेल्स क्या करेंगे, इन्वोल्यूशन शो करेंगे और ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे जो मेसोडर्म बना देंगे। ठीक है, तो बाहर वाली एक्टोडर्म होगी, फिर बीच में मेसोडर्म होगी, और जो आर्किन्ट्रॉन कैविटी है इसके बाहर जो सेल्स लगेंगी ना, आर्किन्ट्रॉन मतलब प्रिमिटिव गट की बात हो रही है, तो हमारे जो गट होते हैं वो एंडोडर्मिक होती है, तो ये जो बनाएगी वो बनाएगी एंडोडर्म। समझ आई बात ना? यस मैम। ठीक है, अभी कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? नहीं मैम। ठीक, अब हमने बोला, ठीक है, तो हमने बात कर ली इतनी सी। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स हैं, कॉर्डा मेसोडर्म, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं जो कॉर्डा मेसोडर्म सेल हैं, जिनको हमने CMC बोल दिया शॉर्ट में। ठीक है, वो रिसीव करेंगे इंडक्टिव सिग्नल, सेल्स रिसीव इंडक्टिव सिग्नल। ठीक है, कहां से? फ्रॉम, क्या पढ़ा हमने? स्पिमन ऑर्गेनाइजर पढ़ा। ठीक है, कहां से? स्पिमन ऑर्गेनाइजर। ठीक है, स्पिमन ऑर्गेनाइजर किसको बोलते हैं? सेल्स ऑफ डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, उसको हम स्पिमन ऑर्गेनाइजर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वहां से वो इंडक्टिव सिग्नल क्या करेंगी, रिसीव करेंगी। ठीक है, अब जैसे वो इंडक्टिव सिग्नल रिसीव करेंगी तो ये आगे किसको स्टिमुलेट करेंगी, ये स्टिमुलेट करेंगी एक्टोडर्म को। ठीक है, और जो एक्टोडर्म है वो आगे चल के किसको बनाएगा, नर्वस सिस्टम को बनाएगा। ठीक है, मतलब इंडक्टिव सिग्नल की एक ही सिग्नल सभी सेल्स को एक ही सिग्नल दे रहा है कि यही सेल्स फॉर्म होंगी। ठीक है, तो इंडक्टिव सिग्नल सभी सेल्स को क्या हो रहा है, हमने पढ़ा था ना कि आपके पास क्या होती है, सेल क्या करती हैं, कहीं डिटर्मिनेशन होती है, इंडक्शन होती है, तो इंडक्शन होती है तो मतलब सिग्नल जा रहा है सेल्स को कि उन्होंने इसकी फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो जो एक्टोडर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, द नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है, फॉलोइंग सिग्नल फ्रॉम दी, कहां से आ रहा है, CMC से। ठीक है, कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स। ठीक है, फिर वहीं पे आपके पास जो इंडक्टिव सिग्नल है, अब देखो यहाँ पे तीनों लेयर्स बन गई। जो आर्किन्ट्रॉन है, ठीक है, जिनको हमने प्रिमिटिव गट बोला। ठीक है, तो इसकी जो सेल्स होती हैं, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ येलो कलर में, ठीक है, इसकी जो सेल्स होती हैं इनको ये बनाएगी आर्किन्ट्रॉन की जो लेयर होगी ये बनाती है एंडोडर्म। ठीक है, बीच वाली सेल ने क्या बना दी, मेसोडर्म। ठीक है, और सबसे बाहर वाली ने क्या बना दी, एक्टोडर्म। तो 3 लेयर हमारे पास बन गए। ठीक है, और ये जो 3 लेयर होंगी वो क्या करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे आगे चल के। ठीक है, जिससे आपको पता है, जैसे हमने क्या पढ़ा, जो हमारी नर्वस सिस्टम और स्किन होती है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ठीक है, वहीं पे अगर हमारे गट की बात करें तो एंडोडर्मल होती है, हमारे ब्लड की बात करें, मसल्स की बात करें तो मेसोडर्मल होती है। ठीक है, तो सेम फ्रॉग में भी सेम ही होगा। तो सभी सेल्स को क्या जाएगा, इंडक्टिव सिग्नल जाएगा, और इंडक्टिव सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा। इतनी बात क्लियर है आपको? अंबिका जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है, क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, 1 मिनट वेट करेंगे तो फिर ये देख छबिलो
होमवर्क कर अपना। स्क्रीन विजिबल है अंबिका जी आपको? यस मैम। क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको मैंने भेजे थे, अगर आपने सॉल्व, आपको टाइम नहीं लगा सॉल्व करने का, ठीक है, उनको देख लेते हैं। कल हम बात करेंगे रिट्रोग्रेसिव और जो मॉर्फोजेनेसिस है, ठीक है, और मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है फ्रॉग में, उनके बारे में, क्योंकि आज जो बोर्ड है वो वर्क नहीं कर पा रहा है अच्छे से। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे ले रही थी, वहां पे मुझे वो असेस नहीं करने आता अच्छे से, वो चल नहीं पाता है मेरे से, ठीक है। यस मैम। वो उसको थोड़ा आप एडजस्ट करेंगे, तब तक हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इन ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस द ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इन्वॉल्व, ठीक है। अभी इन्होंने सिंपल सा बोला है कि आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पड़ी है, ठीक है। अब पहले हमारे पास क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवाइड करता है, ठीक है, माइटोसिस करता है, और ऐसे मल्टीप्लिकेटिव फेज जिसको हम बोलते हैं, और क्या बना देता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देता है, ठीक है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें क्या होगी, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें होती है मियोसिस 1, ठीक है, और क्या बना देता है वो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 सेल्स बन जाएंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें क्या होगी, मियोसिस 2 होगी, और क्या बना देंगे वो, स्पर्मेटिड बना देंगे, ऐसे फोर्स स्ट्रक्चर बना देंगे जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है। और स्पर्मेटिड में जब डिफरेंशिएशन होती है तब बनता है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो हमने इन प्रोसेसेस के नाम भी पढ़े थे, तो यहाँ पे बन जाएगा ऐसे स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि सिर्फ आपको क्या ट्रांजिशन बतानी है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो किस में चेंज हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो गया, तो कौन सी में होगा, उसमें क्या होगा। देखो यहाँ पे तो जब स्पर्मेटोजोआ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो उससे पहले तो माइटोसिस ही होती है, मियोसिस नहीं होती है। जो मियोसिस होती है, फर्स्ट मियोसिस, वो कहाँ पे होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मियोसिस 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रोटीन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रोटीन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी सम स्पीसीज टफ इन ह्यूमन द स्लो ब्लॉक इज मोर क्रिटिकल, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमंस के केस में फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी नेसेसरी है, ठीक है, क्योंकि जो स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी है उसमें क्या हो सकता है कि जो स्पर्म है वो क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं उस केस में, ठीक है। तो अब देखो, तो उसमें आपको प्रोटीन बताना है कि क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, बाइंडिंग होती है, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, सोडियम इनफ्लक्स या कैल्शियम वेव होती है, मैम चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो हमने फास्ट ब्लॉक में क्या पढ़ा था कि क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है फास्ट ब्लॉक में, ठीक है, इसको मैं थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म occurs in which part of it फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो कैपेसिटेशन जनरली आपके पास कौन से पार्ट में होती है, देखो एक तो हमने फैलोपियन ट्यूब में पढ़ा था कि जो एल्ब्यूमिन सिक्रेट होते हैं वो होती है एम्पुला में, एम्पुला मतलब फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूट्रस, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब एक में ही है, ठीक है, और एक आ जाएगा यूट्रस, ठीक है। तो जो कैपेसिटेशन होती है स्पर्म की वो 2 जगह पे होती है, ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, एक होती है यूट्रस में और दूसरी होती है फैलोपियन ट्यूब में, क्लियर है? यस मैम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट है द फिनोमिनन वेयर स्पर्म फ्रॉम डिफरेंट मेल कंपीट टू फर्टिलाइज द सेम एग इज नोन एज। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो स्पर्म है उनके बीच में कंपटीशन है। ठीक है, बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो स्पर्म है वो एक मेल का नहीं है, डिफरेंट मेल्स का है। ठीक है, तो जैसे हम कोई क्या करवाता है, जैसे जो आपने, जैसे अगर हम बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं या फिर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की बात करते हैं, जो भी आर्टिफिशियल टेक्निक की बात करते हैं, जिसमें मान लो क्या है, जो स्पर्म है, ठीक है, जो फादर है उसका स्पर्म वैसा एक्टिव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डोनर का स्पर्म ले लिया। ठीक है, तो उसमें हम क्या करवाएंगे, पहले कंपटीशन करवाएंगे उनमें। ठीक है, अब जो स्पर्म प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सीमन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सीमन कंपटीशन। ठीक है, स्पर्म कैपेसिटेशन नहीं बोलते हैं, स्पर्म कैपेसिटेशन अलग चीज है आपके पास, जिसमें क्या होता है, स्पर्म कैपेबल होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करने में, उसको हम बोलते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन। एक्रोसोम रिएक्शन तो हमने पढ़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता, और कॉर्टिकल रिएक्शन भी हमने पढ़ा है, तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगी। समझ आई बात? यस मैम। एग को फर्टिलाइज करना है, कोई भी एग को फर्टिलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, जो जैसे डिफरेंट डोनर से हमने क्या किया, स्पर्म लिए, मान लो एक डोनर ये है, ये एक डोनर ये है, तो हम देखेंगे कि कौन से जो स्पर्म है वो उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो अच्छी है और मोटिलिटी भी अच्छी है, तो हम क्या करवाएंगे, पहले उनका कंपटीशन करवाएंगे, जो बेटर क्वालिटी का स्पर्म होगा उसी को क्या करेंगे, इंसेमिनेट करवाएंगे एग के अंदर। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं सीमन कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, which cell type in the blastocyst is truly totipotent to strictly sense, able to form both embryonic and extra embryonic tissue। ठीक है, तो ये आपके पास बोल रहा है कि ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो completely totipotent सेल्स होती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो एक तो आपको एक चीज यहाँ से आंसर मिल जा रहा है कि जाइगोट, हमें पता है, देखो इनर सेल मास आपके पास कंप्लीटली टोटियोपोटेंट सेल नहीं है। ठीक है, इनर सेल मास आगे चल के एम्ब्रियो बनाती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं बनाती है। जैसे ट्रोफोब्लास्ट है, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, हमने एपिब्लास्ट भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एपिब्लास्ट से भी आपके पास क्या होता है, तो ये सारी जो प्रोसेसेस है। अब यहाँ पे टोटियोपोटेंट सेल क्या बोलते हैं, सिंगल आपके पास, अगर मैं टोटियोपोटेंट सेल की बात करूं तो जाइगोट आपके पास टोटियोपोटेंट सेल है। साथ में जो अर्ली ब्लास्टोमियर होते हैं अप टू 4 to 8 सेल स्टेज, उनके पास क्या होती है, हर सेल के पास कैपेसिटी होती है एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टोटियोपोटेंसी बोल देते हैं, जो क्या कर सकता है, पूरा ऑर्गेनिज्म ही बना सकता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और एम्ब्रियोनिक दोनों लेयर्स बना सकता है। तो ये कैपेसिटी जाइगोट में होती है और जो अर्ली ब्लास्टोमियर है उसमें होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, हमने इनर सेल मास भी पढ़ा है, ट्रोफोब्लास्ट भी पढ़ा है और एपिब्लास्ट भी पढ़ा है। यस मैम। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेसिस द प्रोसेस by which cells change their position and recognize into specific structure is driven by। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मतलब सेल की मूवमेंट होगी। ठीक है, और सेल क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन प्रोफाइल जो परफॉर्म करेंगी, स्पेशलाइज होने की कोशिश करेंगी और अपनी पोजीशन में भी चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेल्स क्या करती हैं, अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, रिकॉग्नाइज इनटू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ले लेती हैं, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस, मतलब मूवमेंट ऑफ सेल्स जहाँ पे हो रही है। ठीक है, देखो हमने क्या बोला कि पहले बहुत सारी सेल्स इकट्ठी थी। ठीक है, अभी हम ऐसे बात करते हैं ना कि क्या था, कि पहले एपिब्लास्ट बनी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होती है, कुछ सेल्स होती हैं जो डीलैमिनेट हो जाती हैं, फिर वो नीचे आ जाती हैं। ठीक है, फिर क्या होती है, कुछ और सेल्स डीलैमिनेट होती हैं तो बीच में आ जाती हैं। तो ये बोला है कि जो सेल्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया और एक स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर ले लिया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अब ये जो होती है मॉर्फोजेनेसिस कौन स्टार्ट करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है कि ये प्रोसेस कैसे होगी, जब सेल सिग्नलिंग होगी। ठीक है, एंड डिफरेंशियल सेल एडहेशन। ठीक है, जो सेल्स होंगे एक दूसरे के साथ चिपके होंगी, बाद में वो क्या होंगे, डीलैमिनेट होती जाएंगी, तो डीलैमिनेट होंगी तो अलग अलग क्या बना लेंगी, स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगी, अलग अलग जगह पे माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। एपोप्टोसिस तो क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। ठीक है,
ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। सेल डिवीजन तो हमने पढ़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन पढ़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास बेस्ट सुटेबल ऑप्शन बचता है बी, ठीक है। उसके बाद द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म ड्राइव फ्रॉम विच ऑर्गेनेल, ठीक है। जो एक्रोसोम होता है वो कहाँ से ड्राइव होता है, तो आंसर आ जाएगा गोल्गी एप्परेटस, गोल्गी एप्परेटस, ठीक है। लाइसोसोम से नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या पढ़ा है, जो स्पर्म की जो मिडल पीस है, ठीक है, वहां पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यही रहता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट फॉर ह्यूमन फर्टिलाइजेशन द जोना रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ, ठीक है। जो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो जोना है, ठीक है, जोना पेलिसुडा, जो जोना का रिएक्शन होता है वो कैसे आप ट्रिगर करेंगे, ठीक है। उसको कैसे मतलब डिफरेंशिएट करेंगे कि हाँ अब जो पेनिट्रेशन में जो हेल्प करे, क्योंकि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में स्पर्म क्या करता है, जोना पेलिसुडा के कॉन्टैक्ट में आएगा तो बेसिकली क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट उसने परफॉर्म करना है, तो जो उसकी मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक करने का काम करेगा। तो देखो, तो इसके लिए जो हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है, दैट इज द एक्रोसिन, ठीक है। अब उससे पहले हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज द हाइलोयूरोनाइडेज, ठीक है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक यूफोरा होती है, ठीक है, और इसके बाद भी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो उन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन, एक क्रोना रेडिएटा होती है ना, दो पढ़ी थी हमने, एक क्रोना रेडिएटा, एक यूफोरा पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, ये वाला एंजाइम हाइलोयूरोनाइडेज। याद है आपको, पढ़ा था ना हमने? यस मैम, यस मैम, ठीक है। तो ऐसे बनाई थी मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, इनके बीच में क्या होता है, हाइलोयूरोनिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊफोरा है, ये वाली क्रोना रेडिएटा है। तो सबसे पहले जो स्पर्म पेनिट्रेट करेगा तो हाइलोयूरोनाइडेज ही रिलीज करेगा, ताकि इन दोनों को क्या कर सके, वो सेपरेट कर सके, ठीक है, तभी वो पेनिट्रेट कर पाएगा। फिर इसके अंदर होगी जोना पेलिसुडा जाके। तो जोना पेलिसुडा को कौन सा एंजाइम, तो एक्रोसिन उसको क्या करता है, बेसिकली ट्रिगर करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एम्ब्रियोनिक स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड द ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, हमने ब्लास्टुला पढ़ रहे हैं हम, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है। एक मिनट, अच्छा, ठीक है। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा, यहाँ पे जोना पेलिसुडा होती है, ठीक है, और उसके साथ में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन द जोना रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ, ठीक है। तो रिलीज किसका होगा, एक्रोसिन तो पहले रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी रिलीज होंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। तभी क्या बनेगी, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनती है एक, ठीक है। उसका ये होगा मेरे को, ठीक है, पूरा, ठीक है। एक्रोसिन पहले ही रिलीज होता है, उसके बाद नेक्स्ट है, गैस्ट्रुलेशन इन ह्यूमन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। तो गैस्ट्रुलेशन जो ह्यूमंस में होती है उसमें क्या होगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, ठीक है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही आगे ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना, ऐसे हैंसन नोड बनता है, फिर एक प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है, ठीक है। बाद में क्या होता है, सोमाइट्स बनते हैं, ये हेड की फॉर्मेशन कर देती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक कम होती जाती है और ऑर्गन फॉर्मेशन होती जाती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपके पास बी ऑप्शन, प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन इन ह्यूमन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। नोटोकॉर्ड आपके पास अलग चीज है, ठीक है। मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड रॉड शेप जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। वो डिफरेंशिएट करने में है कि कौन सा कॉर्डेटा है और कौन सा नॉन कॉर्डेटा है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब जो ब्रेन होता है, ठीक है, वहां पे जो एक्टोडर्म ब्रेन की फॉर्मेशन करेगा तो वहां पे जो ट्यूब फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब, ठीक है। और हार्ट प्राइमोर्डियल तो होगा नहीं। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस रेफर्स टू, ठीक है। तो हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन,
ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस सिंपल सा है आपके पास। 11 का बी, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जो स्पर्मेटिड है जब फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोल देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और अगर रिलीज की बात हो, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, और तो इसको हम बोल देते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, ये हमने किया था। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम जर्म सेल, ठीक है, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टू स्पर्मेटोसाइट, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं। ठीक है, तो जर्म सेल से जो स्पर्मेटोगोनिया बनता है, ठीक है, और स्पर्मेटोगोनिया से पूरा जो स्पर्म बनता है उस पूरी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन ट्रिगर ओवुलेशन। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 इन द oocyte। ठीक है, तो ओवुलेशन हमने पढ़ा है LH सर्च की वजह से मेनली होते हैं। ठीक है, होते तो दोनों ही हैं, LH और FSH दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पीक वैल्यू होती है, ठीक है, दोनों ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा, ठीक है, जो इसको हम बोलते हैं सर्ज, ठीक है, एक्सट्रीम हाई वैल्यू होती है LH की, इसलिए इसको LH सर्ज भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड इन द फेज अंटिल फर्टिलाइजेशन अकर। ठीक है, तो कौन सा होता है वो? बेसिकली रहता है मेटाफेज, 13 का डी, मेटाफेज 2 में रहता है। ठीक है, उसके बाद है मॉर्फोजेंस आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट, ठीक है, और मॉर्फोजेंस क्या है? सिग्नल मॉलिक्यूल है, ठीक है, फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू डायरेक्ट सेल डिफरेंशिएशन। जो क्या बताते हैं? डिफरेंशिएशन मतलब मैचुरेशन या फिर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या स्पेसिफिक फंक्शन को गेन करना, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो मॉर्फोजेंस क्या है? ऐसे सेल्स हैं जो डायरेक्ट करेंगे सेल्स को, ठीक है, ऐसे आपके पास ऐसे ग्रेडियंट बनेगा जो क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा सेल्स को कि उसने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन तो है नहीं, ठीक है, ओनली फाउंड इन स्पर्म हेड, ये भी नहीं हो सकता, और प्रोवाइड एनर्जी, ये भी नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहले बनता है जाइगोट, फिर बनता है मोरुला, फिर बनता है ब्लास्टोसिस्ट, और फिर बनता है गैस्ट्रोला। ठीक है, तो इजी है ये, तो ए ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है सिमनोजेलिन प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन, ठीक है, तो बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ वेजाइनल प्लग या जेल जिसको बोल देते हैं। ठीक है, जो बेसिकली सीमेन कंपटीशन में फॉर्मेशन ऑफ द वेजाइनल प्लग, ठीक है, स्पर्म एग बाइंडिंग का इसका फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, डीकैपेसिटेशन नहीं होता है, ट्रिगरिंग का नहीं होता है। ठीक है, एक्रोसोम रिएक्शन कोई ट्रिगर नहीं करती है। एक्रोसोम रिएक्शन तब ट्रिगर होगा जब वो क्या आएगा? कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तब होगा। डीकैपेसिटेशन किसकी वजह से होती है? एल्ब्यूमिन और कैल्शियम वगैरह की वजह से होती है, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट की वजह से होती है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो बचा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ वेजाइनल जेल। ठीक है, तो ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है वेजाइनल जेल की, ठीक है, इन सीमेन कंपटीशन। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ एग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म रिकॉग्निशन। ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिक में आपको देखो हमने पढ़ा है जोना पेलिसुडा, ये होगी, ठीक है, हमने ZP 1 2 3 4 पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ही पूछा है, तो कोरोना रेडिएटा होगी नहीं, आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा 17 का बी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है इन ह्यूमन द ब्लास्टोसिस्ट यूजुअली इम्प्लांट इन द यूट्रस अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बेसिकली अगर हम बात करें तो 6 to 9 डेज, मतलब एक हफ्ते बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे 7 डेज अप्रोक्स लेके चलते हैं, 1 वीक, ठीक है, बट मैक्स टू मैक्स कितना? 9 डेज। ठीक है, तो या तो 1 वीक में लिखा हो तो हम 1 वीक कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेज में लिखा है तो 6 to 9 डेज के होता है कि फर्टिलाइजेशन के अप्रोक्सीमेटली 1 वीक के बाद क्या होती है? इम्प्लांटेशन हो जाती है यूट्रस में। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट है द 3 जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म आर एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन हम 3 जर्म लेयर की बात कर रहे हैं कि जो 3 जर्म लेयर है उसी को हम क्या बोल देते हैं? गैस्ट्रुलेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट है डीलैमिनेशन इन मॉर्फोजेनेसिस रेफर्स टू। तो डीलैमिनेशन हमने पढ़ा है कि डीलैमिनेशन आपके पास होता है स्प्लिटिंग ऑफ 1 सेलुलर शीट इनटू 2 पैरेलल शीट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मान लो ये जो सेल है, ठीक है,
ये क्या है, अब यहाँ पे भी सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डीलैमिनेट होंगी सेल्स वो क्या करेंगे, ऐसे अलग सी शीट बना देंगी, तो ये एक शीट बन जाएगी, ठीक है। और ये सेल जो साथ में थी वो अलग हो जाएंगे और एक अलग लेयर बना देंगे, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू पैरेलल शीट, इसको हम बोल देते हैं डीलैमिनेशन। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। Which ion act as a secondary messenger to trigger cortical reaction, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम, ठीक है। ये हमने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम एल्बुमिन वगैरह कहाँ पे होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। यही क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। A cell that can give rise to all type of cells body but not extra embryonic membrane is, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा सेल टाइप पूछा है जो क्या कर सकता है, बाकी सेल्स तो जनरेट कर सकता है लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक नहीं कर सकता है, उसको हम बोलते हैं प्लूरोपोटेंट, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया मल्टीपोटेंट, प्रोटीपोटेंट, प्लूरोपोटेंट और यूनिपोटेंट, पढ़ा है ना हमने ये सब? यस मैम। ठीक है। मिड पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म कंटेन, उसके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अरेंज्ड होता है जो स्पाइरली, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, उसका प्राइमरी फंक्शन पूछा है तो क्या करती है वो, न्यूट्रिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में हेल्प करती है। डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है। इन ह्यूमन गैस्ट्रुलेशन सेल ऑफ द एपिब्लास्ट माइग्रेट थ्रू द, अब ह्यूमन गैस्ट्रुलेशन में पूछा है कि जो सेल्स होंगे, क्या हुआ, ठीक है, वो माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है, किससे, प्रिमिटिव स्ट्रिक से, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी फॉर्मेशन करेंगे, प्रिमिटिव स्ट्रिक की फॉर्मेशन करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोकेमिकल चेंज ड्यूरिंग कैपेसिटेशन, ठीक है। बायोकेमिकल चेंज कौन सा नहीं होगा ड्यूरिंग कैपेसिटेशन, इसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो हाइपर एक्टिवेशन ऑफ मोटिलिटी होती है, इंक्रीज इन परमेबिलिटी फ्लूइडिटी होती है, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द स्पर्म, ये भी होता है, ठीक है। तो बच्चा क्या, ये इंक्रीज करते हैं हम, ठीक है, हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं हम, जो एडिनाइलिन साइक्लेज है वो साइकिल चलता है वहां पे, अगर एडिनाइलिन साइक्लेज का साइकिल चल रहा है तो सी जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसका लेवल इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी। द फर्स्ट क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट इज, ठीक है। अगर हम ह्यूमन जाइगोट की बात करें तो जो फर्स्ट क्लीवेज होती है वो कैसे होती है, होलोब्लास्टिक होगी, इक्वल होगी, ठीक है, और रोटेशनल भी हो सकती है, ठीक है। एक तो ह्यूमंस में होलोब्लास्टिक ही होती है और इक्वली होती है क्योंकि हमारे एग में उतना यॉक ही नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द हाइपोब्लास्ट इन द ह्यूमन एम्ब्रियो गिव राइज टू, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। जो हाइपोब्लास्ट है ह्यूमन एम्ब्रियो का, ठीक है, वो क्या बना देता है, एंडोडर्म ऑफ द यॉक साइट, ठीक है, यॉक साइट की वो एंडोडर्म बनाएगा। वो कहाँ पे है? नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व, ठीक है। इन्वोल्यूशन क्या होता है, हमने पढ़ा है इंटर्निंग ऑफ सेल, ठीक है, अंदर को जो सेल इंटर्न होंगी, सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर, ठीक है। तो आउटर लेयर के जो बेसल सरफेस पे एक और ऐसे टर्निंग ऑफ सेल्स हो जाएगा और एक ऐसे पूरा कवर कर लेगा, उसको हम बोल देते हैं इन्वोल्यूशन, इंटर्निंग ऑफ अ सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस। नेक्स्ट है द प्रिमिटिव स्ट्रिक डिफाइन व्हिच एक्सिस ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है वो क्या आपके पास बेसिकली एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी इसको बताती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ऐसे आपके पास एक एंटीरियर एक्सिस है, एक पोस्टीरियर एक्सिस है, जिसको हम क्रेनियोकाउडल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? यस मैम, ठीक है। बाकी को क्वेश्चन